हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी है उसमें है कि क्राइम करके जब किसी को सज़ा होती है तो वो जेल में जब जाता है तो रिपेंटेंस होती है, उसका पश्चाताप होता है और धीरे धीरे करके उसका जो क्रोध है कम होता है और फाइनली वो रीइंटीग्रेट होता है सोसाइटी में जब वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन प्राय देखने में आया है कि जब लोग छूटते हैं जेल से और वापस समाज में जाते हैं तो मेल एडजस्टेड होते हैं। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा अपराध करते हैं। बहुत पिक्चरें हैं, चाहे आप डॉन देख लो, कुछ देख लो, उसमें ऐसा ही है। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 डीजी कॉन्फ्रेंसेस में, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरज कुंड में, वहाँ भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़िए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है। तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो हमारे इनमेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लास्ट जब हमने प्रेजेंटेशन की थी 5.5 करोड़ के करीब इस हिमकारा उन्नयन समिति में करीब जमा हो गया है। और अच्छी बात है कि 32% जो है इसका वेजेस में है, जो इन लोगों को जो इनमेट्स हैं इनको मिलता है और ये अपने परिवार को वापस भेजते हैं। न केवल इनका परिवार का पालन पोषण होता है परंतु जब ये जेल से छूटते हैं इनका रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में बड़ा आराम से हो जाता है। वो रिसिडिविज्म बोलते हैं, बेसिकली दोबारा क्राइम करना। वो से हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी ज़िंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। क्या कुछ बनाते हैं आप जेल के अंदर? जी, कितना मकान से संबंधित हर एक, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए, या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मतलब मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज़ बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एडीजी मैडम का, हमारे अभी एसपी मैम आए थे, हमारे परमार साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। ये लोग काफ़ी सर हमारे साहब और मैम काफ़ी ऊपर से हमारे को मदद करते हैं, या सामान या प्रोवाइड या जगह जगह एग्जीबिशन लगाने का, जगह जगह मतलब हमारे कई सरकारी संस्थाएं में सामान बनाने का इनका काफ़ी हेल्पफुल होता है। तकरीबन 99% तो इन्हीं का मतलब योगदान है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आप चेंजेस आए हैं इस काम को लेकर, आप पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हमने ये जो अगर एनडीपीएस एक्ट की अगर हमें सजा हो भी गई है, पर ये एनडीपीएस एक्ट का ये चरस बेचने का काम हमने किया नहीं था। ऐसे ये केस हमारे पे सरासर गलत था। ये जैसे हमारे साथ जो इंजीनियर था, जो वेल्डर, जो ड्राइंग दिखाने के बहाने ले आया और उसने माल लिया, ऐसा नहीं है जो माल नहीं, माल उसने लिया और केस मेरे ऊपर। दुखी से बात की ये काम मैंने किया। अच्छा, तो अब आप सोचते हैं कि अब नए सिरे से कुछ अच्छा काम करेंगे अपने लेवल में? होनी को अगर मेरा पिछला जन्म का कोई बुरा काम है उसका आज सजा मैं पा रहा हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। अगर आगे अगर छूट के टाइम से अपना छूट जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी बस इसी सहारे अपनी गुजर जाएगी। किस जुर्म में आपको सज़ा हुई है और ये काम किस तरह से सीखा, कैसा लग रहा है? मेरा नाम सुरेश है। मैं 302 मर्डर केस में सज़ा हुई थी मेरे को 22 साल चला है। ये काम ऐसा है, जब ये काम नहीं था तो हम अपने घर वालों की हेल्प नहीं कर सकते थे। ऐसा महसूस करते थे कि हम बेकार हो गए। लेकिन जब से ये काम चला है तो घर वालों का भी पालन पोषण कर पा रहे हैं और थोड़ा टाइम पास भी हो रहा है, तो स्ट्रेस भी मतलब ख़त्म हो चुका है, उतना है नहीं है।
काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हम भी हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की स्कूलिंग कर सकते हैं, उनके फ्यूचर के लिए कुछ अंश दान दे सकते हैं। तो ये जो भी किया है जेल प्रशासन ने हमारे लिए किया है, इसके लिए हम उनके बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो हमारी भावना को समझा और हमें जो ये काम दिया है, इसके लिए जितना भी शुक्रिया करे मतलब कमी है। सर मेरा नाम पुष्पराज है, मैं 376 नंबर हूँ। ये जो ये काम सीखा है आपने कहाँ से सीखा है और किस तरीके से? नान जेल में सीखा सर। तो आजकल मैं कंडा जेल में हूँ सर।